नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस बात में हम लोग के वार्तालाप में देखेंगे कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट्स है, एग्ज़ाम ऑफ व्यूज़ है कि इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जो जो प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका हम अच्छा से जवाब दे सकें। तो इसी में हम लोग आज देखते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, इसके उदय में क्या क्या स्टेप आया। तो शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय टॉपिक है। तो इस्लाम धर्म का उदय मक्का में हुआ था और ये मक्का आज के समय में सऊदी अरब में स्थित है। इसके संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब थे। इनका नाम पहले मोहम्मद साहब था और इनका जन्म जो हुआ वो 570 ईस्वी में हुआ था। इनके जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी माँ की मृत्यु इनके 6 वर्ष के अवस्था में जब थे, ये अपने 6 वर्ष के अवस्था में, तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऐसे देखा जाए तो इनकी माँ का नाम अमीना था और पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। जब माँ और पापा जी के साया उठ जाने के बाद इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा अबुल तामिल ने किया था। जो अबुल तामिल थे वो कुरैश कबीले के स्वामी थे। तो एक्चुअली उनके चाचा का भी आर्थिक स्थिति उस समय अच्छा नहीं था, तो ये बचपन में बकरियों के समूह को देखभाल करते थे, बकरियों के समूह का देखभाल करते थे और इससे इनका जीवन यापन होता था। इनकी अवस्था जब 25 वर्ष की हुई तब इनकी शादी एक 40 वर्षीय महिला जिनका नाम फातिमा था उनसे हो गया और वो एक ऐसी अमीर महिला थी। शादी के बाद भी ये अपने धर्म और के बारे में सोचते रहते थे। तो इसी दरमियान उनका जो मुलाकात हुआ जिब्राइल से हुआ, जो जिब्राइल जिसको हम लोग देवदूत के रूप में वो मानते हैं। तो जब उनका मुलाकात हुआ तो उनको ये अनुभूति हुई कि मैं एक महान पुरुष और देवदूत हूँ। मुझे धर्म की खोज में और अपने धर्म के प्रचार में पूरा जीवन यापन समर्पित कर दिए। शुरू में यह गुप्त रूप से अपने धर्म का प्रचार करते थे। बाद में 3 साल के बाद जब हो गया तो उन्होंने खुलेआम अपना धर्म का प्रचार शुरू किया। जब खुलेआम धर्म का प्रचार किए तो इनका सामना लोगों से हुआ, जो जाहिर सी बात है। इसके बाद इनके चाचा सरदार थे जिसके कारण उनका संरक्षण में थे, जिनसे इनको उतनी परेशानी नहीं थी। परंतु जब ये 40 वर्ष के हुए तब इनकी जो पत्नी थी फातिमा, उनका देहांत हो गया। उसी बीच इनके चाचा जो अबू जामिल थे, कुरैश कबीले के मुखिया, उनका भी देहांत हो गया, जिसके कारण कुरैश कबीला में एक नए स्वामी ने स्थान लिया। और ऐसा माना जाता है कि जो उनके चाचा थे वो सिर्फ संरक्षण दिए, लेकिन उन्होंने इनके धर्म को स्वीकार नहीं किया
और जो नए कबीले के सरदार थे वो इनका सपोर्ट नहीं किए। एक्चुअली कुरैश कबीले के लोग, कुरैश कबीले में 360 मूर्तियाँ थीं, जिसके उसी के आय से इनका जीवन यापन चलता था। इसी कारण था कि उन लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया। और जब इनका संरक्षण खत्म हो गया तो ये एक समाज बहिष्कृत व्यक्ति के जैसे इनका जीवन हो गया। इसी दरमियान उनको, उस समय का था जब ये 40 वर्ष की अवस्था में थे, उस समय 619 ईस्वी हो चुका था। और उसी समय मदीना से इनको बुलावा आया, तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने मदीना के तरफ रुख किया 622 ईस्वी को। हम लोग जानते हैं कि हिजरी संवत 622 को शुरू होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि 622 को ही मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के तरफ गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने पवित्र कुरान की रचना की और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उन्होंने इस्लाम धर्म के अनुयायियों को 5 कर्तव्य के बारे में बताया। ये 5 कर्तव्य था: कलमा, रोज़ 5 बार नमाज करना, खराज, उर्स, ये सब इत्यादि थे। जिसमें जो और मुस्लिम जो धर्म स्वीकार कर चुके थे उनको 3 तरह के कर देने पड़ते थे। जो एक जकात कर था, उर्स कर था, और एक नाजक कर था। नाजक कर जो अपने स्वयं से कोई देता था, जकात कर था वो धार्मिक कर था, और उर्स कर था जो वो आपके उपजाऊ पे लगता था। जैसे कोई बिना सिंचाई के कोई फसल उपज रहा है, उसका 1/10 भाग देना होता था। अगर कोई फसल में सिंचाई की व्यवस्था है तो उसका 1/20वां भाग देना होता था। इस प्रकार उन्होंने मक्का में प्रथम राज्य की स्थापना की। यह राज्य को में अल्लाह को मध्य रखते हुए इस राज्य की स्थापना की। इस स्थापना करने के बाद उन्होंने 3 युद्ध लड़ी, जो 625 ईस्वी में, 626 ईस्वी में, 627 ईस्वी में, जो मक्का के तरफ से भी आक्रमण हुआ था मदीना पे। तो ये युद्ध में मोहम्मद साहब जीत गए और प्रतिद्वंदियों का पराजय हुआ, जिससे मोहम्मद साहब की प्रख्याति और विख्यात हो गए। ऐसे ही अपने राज्य को चलाने के लिए उन्होंने युद्ध का सहारा लिया, साथ ही राजनीतिक गठबंधन का भी सहारा लिया। ऐसे में इनकी अवस्था 63 वर्ष की जब हो गई तो 632 ईस्वी की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ये था अपना इस्लाम धर्म का उदय। और देखते हैं आगे। धन्यवाद।